नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। कुछ 4-5 साल से बीमार चल रहे थे, तो उस विषय पर भी इनको जानना है। और करोड़पति बनने बनने की तमन्ना रखने वाले व्यक्ति हैं और जानना चाहते हैं इनके हथेली पर ट्रेडिंग वगैरह के योग हैं कि नहीं, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं कि नहीं, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना पाएंगे कि नहीं, और सरकारी नौकरी के भी योग हैं कि नहीं। तो इन महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। और हथेली पर लाइंस बहुत ज़्यादा दिखती हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये रेखाएं बहुत सब लाभकारी ही हैं? अदरवाइज ये रेखाएं लाभकारी नहीं हैं? तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे। चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। तो आपके हाथ पर ना चमत्कारी अवस्था जरूर है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों जरूर कमा पाते हैं, लेकिन एक आयु के बाद। और आप बीमार क्यों रहे हैं? 4 साल लगातार बीमार रहना ये एक बहुत बड़ा अवधि होता है। तो ये वीडियो तो उस एक्सपेक्ट से भी महत्वपूर्ण है कि आखिर इनके हाथ पर क्या नेगेटिविटी क्या थी, जिसके फलस्वरूप इनको इतनी बड़ी समस्याएं आई कि ये 4 साल 5 साल बीमार रह सकते हैं। अब आगे, अभी पीक एज है कैरियर का, अब आगे बीमार ना रहें इसकी क्या गारंटी है? और आगे क्या कुछ कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके सारे ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखा जाएगा, नेगेटिव एक्सपेक्ट को देखा जाएगा, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। और आने वाले समय आपका कैसा रहेगा इस पर भी मैं विचार करूंगा। और कोई ना कोई नेगेटिविटी तो जरूर होगी ना, जिसके फलस्वरूप आपके ज़िंदगी पर ये समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपेक्ट पर चलते हैं। पॉजिटिविटी में क्या है इनके हाथ पर अच्छी? तो स्टार साइन है सूर्य पर्वत पर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशंस होता है। ये सूर्य पर्वत है और इस पर ये गहराई के साथ बना स्टार साइन क्लियरली दिख रहा है। क्लियरली विजिबल ये स्टार साइन जो जातक को धनवान बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ये गुणी होते हैं और इनके गुण के आधार पर इनको धन आता है। आप जिंदगी पर तभी तरक्की करते हैं जब आप में कोई गुण होता है। जब आप में कोई गुण ना होना तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो स्टार साइन जिसके हाथ पर भी होता है, ये बड़े महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ गुणी भी होते हैं। और बड़े व्यापारी गण के हाथ पर भी ये इंडिकेशंस देखा गया है और बड़े बड़े लोगों के हाथ पर भी ये अवस्थाएं देखी गई, जिसके फलस्वरूप उनके ज़िंदगी पर अचीवमेंट्स आए हैं, सुधार हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपने गुण के दम पर ज़्यादा पैसा कमा पाए हैं। कुछ तो बड़े सरकारी नौकरी में रहते हैं और कुछ बड़े व्यापारी होते हैं। तो एक बढ़िया इंडिकेशन से पॉजिटिव इंडिकेशन है। उसके बाद सूर्य रेखा आपकी यहीं से आगे बढ़ रही है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। यहाँ से भी आपकी सूर्य रेखा आगे है। तभी तो आपने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे कि ये मैं करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना एज यूजुअल पूछना और बड़ी गहराई पूर्वक पूछना, बड़े स्ट्रेंथ के साथ पूछना, बड़े क्यूरियोसिटी के साथ पूछना और बड़े दर्द के साथ पूछना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे पता चल जाता है आपके पूछने के लिहाजे से कि आप बस एज यूजुअल पूछ रहे हैं, या आप यूं ही पूछ रहे हैं, या फिर आपके पूछने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो उद्देश्य है कि आपको वो करना है। तो इनका उद्देश्य मुझे साफ इनके पूछने के दरमियान दिखा कि ये करना चाहते हैं। तो एक बड़ी सूर्य रेखा इस बात का परिचय करा रही है, जातक गुणी होते हैं और जातक जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर आप सेटिस्फाइड अपने ज़िंदगी पर हो जाते हैं फिर लाइफ में कहाँ आगे बढ़ पाइएगा आप। अगर आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा ना, सेटिस्फैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। ये हमारा मत कहता है कि सेटिस्फैक्शन से आप परेशान ही रहते हैं। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद और क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है? पॉजिटिविटी में देख लो इनके हाथ पर, मैं बताऊं आपको तो पॉजिटिविटी में एक बहुत ज़बरदस्त मरकरी लाइन, जो कि ये अद्भुत मानी जाएगी, अविश्वसनीय मानी जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मरकरी लाइन जातक को पैसा देता है, बढ़िया पैसा देता है, गजब का पैसा देता है। और पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर? यहाँ से भी एक मरकरी लाइन है। और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे परिवार से होते हैं। जब भी आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नजर आए तो आप बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ भी देखो भाग्य रेखा अच्छी है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा आगे चल रही है।
यहाँ भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ये बहुत कमाल है। उसके बाद और पॉसिबिलिटी क्या है ना, देखो मंगल रेखा, बीमार तो आप जरूर 4-5 साल रहे हैं, लेकिन कोई समस्या ही आई होगी जिसके प्रति आप बीमार रहे होंगे। लेकिन मंगल रेखा होने के बाद जातक अपनी समस्याओं से लड़के आगे बढ़ जाते हैं। मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन एक नेगेटिविटी उतना ही ताकतवर था जिसने आपको इतनी बड़ी समस्या भी जिंदगी पर दे दी। तो पॉजिटिव संदर्भ में मंगल रेखा तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर से लाइंस बने जो कि प्रोग्रेस लाइन है, जिंदगी पर सफलता को ही बताती है, जिंदगी पर धन लाभ को ही बताती है, जो कि एक सर्टेन आयु के बाद है। उसके बाद अगर पॉजिटिविटी देखो तो जुपिटर पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है, और भी छोटी बड़ी पॉजिटिविटी है ही, उसको तो मैं दिखाता ही रहूँगा। उसके बाद यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो पॉजिटिविटी को बता रही थी, ये भी कुछ रेखाएं हैं। इसी दरमियान चंद्रमा पर ही कुछ नेगेटिव रेखाएं भी हैं, और ये मंगल पर भी कुछ नेगेटिव रेखाएं हैं। ये देखो पॉजिटिविटी है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूँ तो हथेली पर बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी है, और किसी व्यक्ति के हाथ पर मुझे एक डिस्टर्ब नहीं, एक रियल शुक्र वलय दिखा है। तो जब भी आपके हाथ पर एक रियल शुक्र वलय हो, डिस्टर्ब ना हो, तो ये जातक के ज़िंदगी पर अचीवमेंट को दर्शाती, क्या दर्शाती है कि ये लोग बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, और इनके परिवार के बाद इनके माता पिता जरूर तरक्की करते हैं। तो एक बहुत सुंदर आपकी शुक्र वलय हथेली पर दिखी है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा, समझा जाएगा, जिसके फलस्वरूप जातक की जिंदगी पर धन आता है, पैसा आता है, नो डाउट आता है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। हालांकि इसके उपरांत और भी छोटी बड़ी पॉजिटिविटी है, जिसको मैं जब सामने से क्लियर करूंगा ना चीज़ों को, तो फिर मैं ज़्यादा उसको बता पाऊंगा। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया कि अच्छी पॉजिटिव हथेली है जहां पर से जातक जिंदगी पर तरक्की करते हैं। लेकिन इसके उपरांत क्या है ना, इसके उपरांत आपके नेगेटिविटी भी हाथ पर है, तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए, और नेगेटिविटी ज़्यादा है। अभी तो मैं कुछ ऐसी बातों का रिवील करूंगा ना, आखिर आप बीमार क्यों रहे, आखिर इसकी वजह क्या थी, वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आपके हाथ पर हो जाएगा कि बीमार रहने के क्या योग थे जिसके कारणवश आप बीमार रहे। अभी मैं वो दिखाता हूँ। चलो जी, ये देख लिया आपने पूरा क्लियरिटी के साथ पॉजिटिविटी। बाकी और जो भी छोटी बड़ी है वो तो मैं आगे दिखाऊंगा। अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा। तो नेगेटिविटी में क्या है, क्या ऐसी नेगेटिविटी है? देखो, जब मैंने इनके जीवन रेखा पर गौर किया ना, तो फिर मुझे क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ गई कि ये बहुत सही ही कह रहे हैं कि इनके जिंदगी पर परस्पर तनाव रहा होगा 4-5 साल से। मैं क्लैरिटी के साथ राहु रेखा देख रहा हूँ, बहुत विजिबिलिटी के साथ। ये एक पहली नेगेटिविटी। दूसरी, जब भी आपके ये लाइंस हो ना, ये सब थोड़े स्ट्रेस को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य से इसका कोई विशेष संबंध नहीं होता, स्वास्थ्य से इन रेखाओं का संबंध जरूर होता है। लेकिन पहला संबंध जो था वो था आपके यहाँ पर से जो ये जो डाउटफुल रेखाएं आपके हथेली पर बनी हुई है, ये जरूर स्वास्थ्य की समस्या को बता और समझा रही थी, ये जरूर स्वास्थ्य की समस्याओं को दिखा रही थी। ये राहु रेखा बहुत ताकतवर थी आपकी, डिप्रेशन के योग भी आपके हाथ पर थे, कुछ क्रॉस नुमा आकृति थी, मंगल पर भी कुछ लाइंस थे जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से प्रभावित रखते हैं 30-32 वर्ष की आयु तक। तो ये सारे कंडीशंस जो आपने मुझे कहा कि गुरुजी मुझे स्वास्थ्य की समस्या हुई थी, 4-5 साल मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो आपने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। आपने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। आपके सारे शब्द एकदम उचित थे, एकदम सराहनीय थे कि आपको स्वास्थ्य की समस्या रही है। उसके उपरांत और क्या नेगेटिविटी थी? देखो, नेगेटिविटी में ना बुध पर एक मूल है जो कहीं ना कहीं 25 साल की आयु तक प्रभावित रखता है चीज़ों को। 25 साल की आयु तक जातक के जिंदगी पर कुछ समस्याओं का सामना उनको करना पड़ सकता है। मंगल पर मूल था, लेकिन वो कोई बहुत विजिबल नहीं था, तो इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाना चाहूँगा। मस्तिष्क रेखा पर कुछ तनाव के योग थे जो कि आगे भी बने हुए हैं। अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ तो ये एक यवा आकृति, शुरू में तो मुझे यवा आकृति लगी, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये यवा आकृति नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ पर से लाइंस और ये आकृति अलग है जैसा मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया है। तो जब भी यवा आकृति बनेगा ना तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे करके कभी नहीं बनेगा। तो ये यवा आकृति नहीं, इसको यवा आकृति समझने का आप भूल ना करें। अब क्या है ना, ईश्वर आपको हमेशा कष्ट थोड़ी देते रहेंगे, आपको ही ईश्वर कष्ट थोड़ी देते रहेंगे, ये समझ लो आप। तो आपको हमेशा कष्ट नहीं देंगे। तो चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। तो कुछ नेगेटिविटी जो राहु रेखा आपकी थी ना, ये बहुत ताकतवर थी। ये राहु रेखा को बस जातक को इसका उपाय तो करना चाहिए। हालांकि आगे भी कुछ नेगेटिविटी है, उसको भी मैं गहराई पूर्वक बताऊंगा। लेकिन ये जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहता है
उसको ज़िंदगी पर कुछ कुछ परेशानी बनी रहती है। तो उसके लिए मेरा एक कंसर्न होता है कि आप इस राहु रेखा अगर आपके हाथ पर अवस्थित है तो इसका आप उपाय यथाशीघ्र कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए। उपाय करने के बाद बहुत केसेस में देखा गया है कि ज़्यादा की ज़िंदगी पर चीज़ें ठीक रहती है। तो चलो जी, ये इनकी नेगेटिविटी थी और इनकी पॉजिटिविटी। अभी कुछ प्रश्नों को लेके हम चलेंगे कि क्या पैसा कमा सकते हैं आप। तो देखिए, हथेली पर कमाने के तो योग हैं, बिजनेस के भी योग है, नौकरी के भी योग है, लेकिन अस्थिरता की वजह से, थंब का काफी स्ट्रांग होने की वजह से ज्यादा किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते। ये एक बड़ा विडंबना है। ये अपना खुद का स्टार्टअप लेना चाहते हैं और ये पूछ रहे थे कि गुरुजी चलो मैं ट्रेडिंग का कार्य करता हूँ, तो क्या मैं आकस्मिक धनलाभ कमा सकता हूँ, क्या मुझे कुछ ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहिए। तो देखो, राहु रेखा भी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। मैं जीवन रेखा से इस बात को क्लियर कर देता हूँ, ये जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाद बाकी आगे के लिए बहुत पैसा लगाना शुरुआती दौर में कभी उचित नहीं रहेगा। हाँ, बेशक आपके हाथ पर अच्छी बुध रेखा है और राहु रेखा ज़्यादा है, तो इसके लिए कुंडली का मुझे अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। कुंडली के अध्ययन के बाद ना इस राहु रेखा का एग्जैक्ट एज कब खत्म हो रहा है, उसके बाद आप पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, इसकी गारंटी है। पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, इस बात की गारंटी है कि उसके बाद कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे। एक राहु रेखा के बाद उसके बाद निरंतर तरक्की ही है। भाग्य रेखा सब वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेशक तकलीफ में रहे, लेकिन आप बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपको धन वन की दिक्कत कभी नहीं होनी है, ये बात भी गारंटी है। लेकिन अगर आप अपने अच्छे समय में धन लगाओगे, धन इन्वेस्ट करोगे, तो उसको ज़्यादा उसका फल आपको मिलेगा ना, बशर्ते आप किसी खराब समय में लगा रहे हैं उसके कंपेरिजन में। तो और इनके प्रश्न थे, करो ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, बुध रेखा सब अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी, कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य पर स्टार है, बड़े टैलेंटेड भी होते हैं आप, करना कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे समय में करो, मेरा कंसर्न यही है। बाकी जॉब के तो थोड़े कम चांसेस हैं। वैसे अगर आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो वो तो आपके जीन में ही है, चूंकि आपके परिवार में काफ़ी लोग हैं, इनके परिवार में काफ़ी लोग हैं, बड़े अच्छे परिवार से ये हैं, तो गवर्नमेंट जॉब ये जरूर कर सकते हैं। सूर्य रेखा भी इनकी उसी लेवल की है जो जातक को उच्चतम सरकारी नौकरी दिलाती है, उच्च सफलता दिलाती है, उच्च सरकारी नौकरी की प्राप्ति कराती है। तो ये गवर्नमेंट जॉब आप बेशक कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं इनके अतली पर और क्या महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इनकी जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर प्रतीत कर रही है। ऐसे जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहते, इच्छुक भी होते हैं। और उसके बाद देखो तो बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन हाँ, 14 वर्ष की आयु के बाद ना कुछ कुछ राहु रेखा परस्पर थी। 18 वर्ष में एक प्रगति के योग थे, फिर एक 20 में थे। 20 के बाद ना निरंतर आपके हाथ पर राहु रेखा, ये निरंतर है, ये आप देख लो। और अगर मैं 20 से देख रहा हूँ तो निरंतर ये आपके 30 ईयर्स तक तो है। 10 साल की अवधि आपके लिए ठीक नहीं है। तो आज भी मेरा आपके लिए यही रहेगा कंसर्न कि आप इस राहु रेखा के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सके उपाय करो। एक बार डायग्नोसिस कराओ, क्या राहु रेखा कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई बेहतरीन कोई दोष तो नहीं बना दिया, कोई गुरु चांडाल दोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष जैसी बड़ी महत्वपूर्ण दोष जो जातक की जिंदगी को परेशान कर देती है, वो तो नहीं बना दिया। तो एक बार अपनी कुंडली को कंसिडर जरूर करो, क्योंकि रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं आपके हथेली पर और एकदम राहु रेखा बहुत ज़्यादा आपके हाथ पर, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो ये ज़्यादा को परेशान करती है। अब जो आपकी तरक्की शुरू हो रही है ना, 31 वर्ष में गजब की प्रोग्रेस लाइन, 35 वर्ष में बढ़िया है, फिर तकरीबन आपके 45 में बहुत ज़बरदस्त है, 45 के बाद एक ट्रायंगल है, लगभग आपके 55 साल तक, 55 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है। हालांकि मंगल रेखा बहुत ज़्यादा है, तभी तो इतनी ताकतवर राहु रेखा थी, इसका बहुत बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं आपको देखने को मिला है, क्योंकि मंगल रेखा आपकी बहुत ताकतवर है। और राहु रेखा के हाथ पर रहने से जातक की जिंदगी पर सर्टन कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती है। आपके केस में क्या हुआ ना कि आपका स्वास्थ्य डमाडोल रहा, लेकिन फिर मंगल रेखा बचाव की रेखा थी, आज आप खड़े हैं, आगे जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन हाँ, 30 वर्ष तक ये ताकतवर है, तो इसका रेमेडी कर लेना चाहिए, नहीं तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी 30 वर्ष तक आपको परस्पर महसूस हो सकता है। तो चलो जी, इनके प्रश्न थे, बाकी इनके पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं अभी इनके तरीके आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक हैं, बहुत ही अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, लाइंस बेहतर है। तो जहाँ पर से रात तक की राजयोग कारक हथेली है, तो जिंदगी कंफर्ट में बीतती है, जिंदगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो आ जाती है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है।
जब भी धन की आवश्यकता हो वो भी मिल जाता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है जब भी, वही मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, अंदर से थोड़े बहुत कमज़ोर है आप। दो लाइन से लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, करना चाहते हैं बहुत कुछ, क्योंकि महात्माकांक्षी नेचर है आपका। यहाँ से भी कुछ आपके ट्राइंगल जैसी आकृति दिख रही है, प्रतीत हो रही है, लाइन्स बहुत विजिबिलिटी के साथ हैं। तो ऐसे जातक महात्माकांक्षी होते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार जानदार व्यक्तित्व, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर बहुत बहुत प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो बढ़िया थंब है। फिर अगर मैं आगे देख रहा हूँ, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है। ये लाइन से ये इंडिकेट करे थोड़े इंट्रोवर्ट आप जरूर हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, अकेले अकेले रहना पसंद है। बाकी फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, किसी के प्रति गलत नहीं सोचते, लेकिन सबसे घुलते मिलते नहीं है। ये छोटी बड़ी इंसान मेहनती, यहाँ से टिंड करे, धार्मिक आस्था ठीक ठाक है। सैटर्न फिंगर आपके हिम्मत को दर्शाता है, बुद्ध फिंगर पाक पटुता। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, बातों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का कोशिश करते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये कराती ही है। जातक अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक है, अच्छे क्रिएटिव पर्सन है, जिंदगी पर आगे बढ़ना इनका एक एम है, वो बढ़ना आपको तय है। आगे मैं देख रहा हूँ तो जुपिटर ठीक ठाक है, शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ थी, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति जरूर है, कुछ धोखे के योग थे, एक स्टार जैसी आकृति जुपिटर पर भी है। तो ये ज्ञानी बताती है कि जातक ज्ञानी होते हैं। कुछ लाइंस यहाँ पर भी दिख रही हैं, परोपकारी भी हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं आगे चल के पैसा कमा के। एक समय के बाद बृहस्पति अच्छी है तो जातक जिंदगी पर कुछ कर लेते हैं, मध्यम स्तर, ये बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। माइंड रेखा आपकी ठीक है, एक समय के बाद ज़्यादा अच्छी थी, एक तनाव तक तो आपकी 28-30 तक थी, उसके बाद तो माइंड रेखा ठीक है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करें, ये यवा आकृति नहीं थी, एक थोड़ा जिम्मेदारी के योग थे कि जातक के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती आगे बढ़ने के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर से कुछ इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है, जातक थोड़े भावुक होते हैं। बाकी एक समय के बाद ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ये लाइन्स थोड़े इरिटेशंस को इंडिकेट करती हैं, जातक थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। बाकी ये सब लाइन्स आपके भाग्य की रेखा है। आगे देखो तो यहाँ से दबाव हुए व्यक्ति मेहनती है, भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक दिख रहा है। एक बढ़िया शुक्र वाले आपके हथेली पर अवस्थित है। ये शुक्र वाले इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म के बाद तरक्की होती है और लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, शादी के बाद भाग्योदय होती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक समझदार है। स्टार है तो बहुत गुणी भी है। सूर्य रेखा बड़ी लंबी प्रतीत होते हुए नजर आ रही है, जहाँ पर से जातक टैलेंटेड भी है। एक स्क्वायर जैसी आकृति आपके हाथ पर बन रही है, जो कि महज 37 वर्ष के बाद डेवलप्ड है। तो देखो, ये तो गारंटी है कि पैसा आपको कमाना है, लेकिन वो उचित समय में कमाना है। जब आपका बढ़िया समय हो तभी आप कमाओगे, ऐसे ही नहीं कमा लोगे। पैसा तो कमाना ही है, ना कमाने की तो बात ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएंगे, आप पैसा कमाने के लिए समर्पित भी हैं और आप पैसा कमाना भी चाह रहे हैं और आप ज़िंदगी पर पैसा कमाएंगे भी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन फिर वही बात है, एक सर्टेन समय के बाद। कोई नहीं, उस बात को हम आगे देखेंगे। फिर मैं आगे आपके हाथ पर और देख लूँ तो यहाँ पर से देखो तो कुछ लाइन्स है तो जो आपकी तेज़ी का परिचय करा रही है। डिस्ट्रैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आप होते हैं, चूँकि आप अभी बीमारी से उठे हैं, अभी आप रिकवर कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, वही डिस्ट्रैक्शंस को ये बता रही थी। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। 2-3 लाइन्स है, ऐसे शादी आपका जरूर होगा। शादी थोड़ी लेट दिख रही थी आपके 30-32 के आसपास। मंगल पर ये लाइन्स धोखे मिलते हैं और लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। स्वास्थ्य के एवज में कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े कोई बताता है तो काम संभल के करना। बाकी दोनों मंगल आपका बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही। लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उसको आप फेस करके आज आप आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, करोड़पति बनना चाह रहे हैं, तो वो बड़ी बात है। एक पोटेंशियल है आप में, एक एनर्जी है आप में, जो मंगल इंडिकेट कर रहा है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को बता रहा है, पैसे आते रहते हैं। तो डिप्रेशन के योग कोई बता रहा है, थोड़ा सा इंसान डिप्रेशन में जाकर कुछ फालतू की आदतें भी लगा लेता है, वो नहीं करना है आपको। ये तो ये विशेषकर यात्राओं को बता रही है। बाकी ये एक बढ़िया रेखा जो चंद्र से चल रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि जातक की यात्राएं होंगी, धन लाभ के योग बनेंगे, रियल एस्टेट और साथ ही साथ आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर आपका ट्रेडिंग वगैरह में धन लाभ बताता है। कुछ घर से दूर की उन्नति है, ये सब भी रेखाएं भाग्य को सपोर्ट कर रही हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी रही है, कुछ विशेषकर लाइंस के साथ। ये देखो बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा रही है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं। बुद्ध रेखा बहुत ज़बरदस्त है, मनी ट्रायंगल भी बना है, जहाँ पर से धन जिंदगी पर आता ही आता है।
अगर मैं ये वाली मनी ट्रायंगल की बात कर लूँ तो धन जिंदगी पर आता है, यहाँ से भी एक बना है। तो धन को लेकर विशेषतम समस्याओं के योग नहीं है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। ये भी भाग्य रेखा अच्छी थी, यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा अच्छी है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा बन के आगे चल रही है सूर्य की तरफ, या फिर कह लो ये सूर्य रेखा भी बन सकती है। फिलहाल अभी इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ से भी कुछ आपके बुध रेखा हल्के हल्के से बने हैं। हालांकि बुध रेखा तो बढ़िया है, पैसा आएगा 36 वर्ष के बाद, जिंदगी भी काफी अच्छी है, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति भी बन रही है। जीवन रेखा 32 वर्ष के बाद तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस के साथ है। और मंगल रेखा है जो आपको बचाव कर रही है, आयु दीर्घायु करेगी। लाख प्रॉब्लम्स हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा कभी ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िया आपकी मंगल रेखा। शुक्र थोड़ा प्रभावित है, बहुत विजिबल नहीं है। स्ट्रेस के योग भी थे, कोई तो परेशानी के योग को भी ये बताता है। लग्जरी का सुख मिलेगा, मनी मैनेजमेंट ठीक है। शुक्र के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुंडली एक बार जरूर आप दिखा लो। बाकी यहाँ पर मंगल पर खड़ी लाइट से थोड़ी टेंशन लेते हैं ज़्यादा आप, ये कुछ ट्राइंगल से तो प्रॉपर्टी के योग हैं, लेकिन इंसान सोचते ज़्यादा है, इंसान का दिमाग चलते रहता है, तो वो मत चलाया करिए, वो आपको तकलीफ दे रहेगा। बाकी मंगल अच्छा, पराक्रम को समझो, प्रॉब्लम तो लाइफ का पार्ट है, वो तो बना रहेगा, लेकिन मैं इसके लिए आपको रेमेडी भी सजेस्ट कर दूंगा जो भी कर पड़ी है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।